अनसुलझा रहस्य और खोया हुआ मंदिर। शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बसा देववन नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग मानते थे कि पास के घने जंगल में सदियों पहले सोने से बना एक प्राचीन सूर्य मंदिर था, जो अब गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गया है। गांव में आर्यन नाम का एक युवा इतिहासकार रहता था। उसकी आंखों में चमक और दिल में रोमांच भरा था। उसका मानना था कि यह कहानी महज किंवदंती नहीं है। एक दिन गांव के बूढ़े पुजारी ने उसे एक जीर्ण शीर्ण ताड़पत्र दिया। बेटा, यह रहस्यमय नक्शा है, पुजारी ने फुसफुसाते हुए कहा। यह तुम्हें देववन के उस मंदिर तक ले जा सकता है, लेकिन रास्ता खतरों से भरा है। आर्यन ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसमें अजीबोगरीब चिन्ह, नक्षत्रों के संकेत और 3 विशिष्ट पर्वत शिखरों का जिक्र था। खजाने की ओर। अगले ही दिन आर्यन अपने भरोसेमंद साथी और जंगल के जानकार विक्रम के साथ निकल पड़ा। उनकी यात्रा शुरू हुई एक भयानक नदी को पार करने से, जिसके ऊपर केवल एक जंग लगी रस्सी का पुल था। पुल पार करते हुए विक्रम का संतुलन बिगड़ा। आर्यन ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और दोनों ने मौत को चकमा देते हुए नदी पार की। नक्शे के दूसरे संकेत के अनुसार वे एक अंधेरी, घुमावदार गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर चमगादड़ों की गूंज और हवा में नमी की गंध थी। अचानक जमीन हिलने लगी और सामने से एक विशालकाय अजगर फुफकारता हुआ उनकी ओर बढ़ने लगा। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसे याद आया कि नक्शे में सूर्य की रोशनी का जिक्र था। उसने तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी अजगर की आंखों पर डाली। क्षण भर के लिए अजगर भ्रमित हुआ और उसी समय दोनों ने तेजी से दौड़कर गुफा के एक संकरे छेद से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। मंदिर का द्वार। तीसरा संकेत उन्हें एक विशाल जलप्रपात के पास ले गया। नक्शे में लिखा था, जब आकाश की आंख धरती के हृदय को चूमेगी, तब द्वार खुलेगा। आर्यन समझ गया। उसे दोपहर ठीक 12 बजे तक इंतजार करना होगा। जैसे ही सूरज ठीक ऊपर आया, उसकी किरणें जलप्रपात के ठीक पीछे एक खास पत्थर पर पड़ी और पत्थर के नीचे से एक प्राचीन दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का नजारा सांसें रोक देने वाला था। मंदिर की दीवारें और मूर्तियां सचमुच सोने की थीं, उन पर सूर्य की रोशनी पड़कर चकाचौंध कर रही थी। यह देववन का खोया हुआ सूर्य मंदिर था।